डियर स्टूडेंट्स, इस साल जो नया लेसन है, जो पिछली बार कट गया था 30% जो कोर्स में कट गया था, प्रोज की बात मैं कर रहा हूँ, इंग्लिश प्रोज में। तो वो लेसन इस बार निश्चित रूप से आप पढ़िएगा, क्योंकि उसमें 2 कहानियाँ हैं और ये दोनों ही आने वाली हैं इस बार। उसमें क्वेश्चन आंसर ज़रूर आएगा। शॉर्ट आंसर की मैं बात कर रहा हूँ कि शॉर्ट आंसर में आपको पढ़ना है। तो देखिए, लेसन का नाम है 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। ये लेसन का नाम है। और 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग में हिज फर्स्ट फ्लाइट, ये देखेंगे आप, पहला जो है चैप्टर है, जिसमें पार्ट 1 है आपका हिज फर्स्ट फ्लाइट, जिसमें पहली कहानी है सीगल के बारे में, छोटे पक्षी के बारे में, जो आपने बुक में पढ़ा होगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इस बार की परीक्षा में है, चूँकि पिछले दोनों बार वो पूछा नहीं गया था। 30% कोर्स हमारा जो कटा हुआ था, जो ये लेसन कट गया था, इस बार निश्चित रूप से आना है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर लिखाए गए हैं और स्कूल में जो हम लोगों ने लिखाया है, बहुत बेहतरीन, देखिए नोट्स है बच्चों के जो बने हुए हैं। ये तो हिंट है फ़िलहाल, ठीक है। ये जो लिखाया गया है आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, और ये किसी क्वेश्चन बैंक से नकल करके नहीं लिखाया गया है। ये हम लोगों ने बड़े ही सरल शब्दों में इसको लिखाया है, जो बड़े आसानी से आपको याद हो जाएगा, और परीक्षा के लिए ये बहुत ही सटीक है, एक रामबाण टाइप का है। तो चलिए, इसमें हम शॉर्ट आंसर जो है आपको याद करवा देते हैं। जो शॉर्ट आंसर, जो एक आकलन लगाया गया, कहाँ इस बार ये आना ही है। तो इन शॉर्ट आंसर को ध्यान दीजिएगा, आपको इसे याद करना है। तो पहला है शॉर्ट आंसर, स्टार्टिंग देखिए हमने कर दिया है यहाँ पर शॉर्ट आंसर की। तो पहला देखिए, क्वेश्चन पहला है, वाई वॉज द यंग सीगल आफ्रेड टू फ्लाई। वाई वॉज यंग सीगल आफ्रेड टू फ्लाई, मतलब छोटा सीगल पक्षी उड़ने से क्यों डरता था। वाई वॉज द यंग सीगल आफ्रेड टू फ्लाई, छोटा सीगल पक्षी उड़ने से क्यों डरता था। बहुत इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन है। तो देखिए, इसका आंसर है द यंग सीगल वाज कॉट बाय द फियर। इसका मतलब है कि छोटा सीगल पक्षी वाज कॉट बाय द फियर, यानी डर से जकड़ गया था। वाज कॉट माने पकड़ लिया गया था, बाय द फियर डर के द्वारा पकड़ लिया गया था। इसका मतलब है कि डर ने उसको जकड़ लिया था। तो यंग सीगल वाज कॉट बाय द फियर, क्योंकि आपको 40 शब्द में लिखना भी है, तो थोड़ा सा वर्ड को बढ़ा देना है। बाकी अगर आप ऐसे भी लिखते हैं कि द यंग सीगल वाज स्केयर्ड, SCARED, तो भी चल जाएगा। द यंग सीगल वाज स्केयर्ड, SCARED, बहुत आसानी से आप याद कर सकते हैं। आपको रटना नहीं है। यहाँ तो मैंने फ्रेज लिखा है कॉट बाय द फियर, इसकी जगह आप स्केयर्ड लिख सकते हैं, है ना। द यंग सीगल वाज आफ्रेड भी कर सकते हैं, जैसे देखिए क्वेश्चन में लिखा है व्हाई वाज द यंग सीगल आफ्रेड टू फ्लाई, तो आप द यंग सीगल वाज आफ्रेड कर सकते हैं। कॉट बाय द फेयर की जगह पर आप आफ्रेड कर सकते हैं, या स्केयर्ड कर सकते हैं, SCARED, ठीक है। तो यंग सीगल ये सब्जेक्ट हो गया आपका, वाज कॉट बाय द फेयर, ठीक है, डर से जकड़ गया था। व्हेन इट ट्राइड, जब इसने प्रयास किया, व्हेन इट ट्राइड टू फ्लैप माने फड़फड़ाने के लिए, इट्स विंग्स अपने पंखों को, टू फ्लाई उड़ने के लिए। देखिए, द यंग सीगल वाज कॉट बाय द फियर, छोटा सीगल पक्षी डर से जकड़ गया था, यानी डर से ग्रसित हो गया था, यह बहुत बुरी तरह डर गया था, इसका मतलब। व्हेन इट ट्राइड टू फ्लैप इट्स विंग्स टू फ्लाई, जब उसने ट्राइड में प्रयास किया, टू फ्लैप माने फड़फड़ाने के लिए, इट्स विंग्स अपने पंखों को, टू फ्लाई माने उड़ने के लिए। जब उड़ने के लिए उसने अपने पंखों को फड़फड़ाने का प्रयास किया, तो यंग सीगल बहुत डर गया था। अब आगे देखिए, ही थॉट, उसने सोचा, दैट कि, ही थॉट दैट, उसने सोचा कि, ही वुड फॉल इनटू द डीप सी, कि वह वुड फॉल माने गिर जाएगा, इनटू द डीप सी, गहरे सागर में। यस, हाँ, आई थिंक, मेरे ख्याल से, आई थिंक, मैं सोचता हूँ या मैं सोचती हूँ, दैट कि, ऑल बर्ड्स आर अफ्रेड टू मेक देयर फर्स्ट फ्लाइट, सभी पक्षी आर अफ्रेड माने डरे हुए रहते हैं, टू मेक देयर फर्स्ट फ्लाइट, अपनी पहली उड़ान भरने से। आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। पॉइंट याद कर लीजिए। पहले पॉइंट में आपको यहाँ तक आना है, द यंग सीगल वॉज कॉट बाय द फियर व्हेन इट ट्राइड टू फ्लैप इट्स विंग्स टू फ्लाई, छोटा पक्षी डर गया था जब उसने प्रयास किया उड़ने के लिए अपने पंखों को फड़फड़ाने का। पहला हो गया, पहला पॉइंट। अब उसी में दूसरा देखिए, ही थॉट, उसने सोचा, दैट ही वुड फॉल इनटू द डीप सी, उसने सोचा कि वो गहरे सागर में गिर जाएगा। 2 हो गया। तीसरी लाइन, यस, अब अपनी आप को इसमें एग्रीमेंट आपको जताना है। ऐसा करने से क्या होता है ना, कि नंबर बहुत अच्छा मिलता है।
और एग्जामिनर को ऐसा आभास नहीं होता कि आपने रटा हुआ है कहीं से। यस, यानी आप अपनी अनुमति इसमें दे रहे हैं, अपनी सहमति दे रहे हैं कि हाँ आई थिंक, मैं मानती हूँ या मैं मानता हूँ, दैट ऑल बर्ड्स की सारे पक्षी आर आफ्रेड में डरे हुए रहते हैं टू मेक देयर फर्स्ट फ्लाइट, अपनी पहली उड़ान भरने से। आपको समझ में आ गया होगा। 3 लाइन है, तीनों को आप अलग अलग पॉइंट डालकर लिख लीजिए, फिर इसको ऐसे आपस में मिला लीजिएगा जब याद हो जाएगा। और दूसरा देखिए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कई बार पूछा गया है, ये 2 बार परीक्षा में इससे पहले भी पूछा जा चुका है। वॉट डिड द सीगल डू टू नो, टू नो नहीं, इसमें टू ड्रा हो जाएगा, DRAW, ठीक है। वॉट डिड द सीगल डू, सीगल ने क्या किया। टू ड्रा माने खींचने के लिए या आकर्षित करने के लिए। द अटेंशन मीन्स ध्यान, ऑफ हिज फैमिली, अपने परिवार का। कहानी में आपने पढ़ा होगा कि सीगल पक्षी क्या करता है, जब वो समझ रहा ना डरने से तो उड़ता था, वो डर रहा था ना उड़ने से, तो उसने देखा कि उसके भाई बहन भी उड़ रहे हैं, उसके मम्मी पापा भी उड़ रहे हैं, और वो चट्टान पर क्या कर रहा था, आलसीपन उसके अंदर था, है ना, और डरता भी था, तो उड़ने से डर रहा था। तो चट्टान पर ही वेट कर रहा था कि वो लोग आएंगे, उसे मनाएंगे, उसको भोजन देंगे खाने के लिए, यानी मछली देंगे, या आपने इसमें पढ़ा होगा। तो उसने सोचा कि मैं ऐसा क्या करूं, ऐसी कौन सी एक्टिविटी करूं कि मेरे परिवार का ध्यान मेरी तरफ खिंच जाए, लोग मेरी तरफ आकर्षित हो जाएं, मेरी मम्मी पापा आकर्षित हो जाएं, मेरे भाई बहन, और मुझे लाकर भोजन दे दें ताकि मैं भूखा हूं तो खा लूं। तो क्वेश्चन यही है कि व्हाट डिड द सीगल डू, सीगल ने क्या किया, टू ड्रा द अटेंशन, ध्यान खींचने के लिए, ऑफ द फैमिली, परिवार का। बहुत छोटा सा आंसर है, बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा। अब यहीं से देखिए, टू ड्रा द अटेंशन ऑफ हिज फैमिली, आधा क्वेश्चन से उठाएंगे, जैसे हम लोग 8th 9th में करते आते हैं। टू ड्रा द अटेंशन ऑफ हिज फैमिली, अपने परिवार का ध्यान आकर्षित करने के लिए। द यंग सीगल क्राइज आउट, द यंग सीगल क्राइज आउट ऑफ स्टारवेशन, क्राइज आउट ऑफ स्टारवेशन यानी भूख से चिल्लाता है। होपिंग, आशा करते हुए, हिज मदर वुड हेल्प, कि उसकी माँ उसकी मदद करेगी। ऑन सीइंग हिज मदर, अपनी माँ को देख करके, कम टू हिम, अपने पास आते हुए। विद द फिश माने मछली के साथ, मछली के साथ यानी उसकी माँ ने मछली को चोंच में पकड़ करके और उससे दूर, थोड़ी दूर पर बैठ गई थी वो ना, उसको और बुला रही थी वो कि हाँ आ जाओ, मेरे पास में आ जाओ। वो चाह रही थी ना कि ऐसा करते समय वो आएगा तो मैं उससे उड़ना सिखा दूंगी। तो वही बात इसमें लिखा हुआ है कि ऑन सीइंग हिज मदर, अपनी माँ को देख करके, कम टू हिम, अपने पास आते हुए। विद द फिश माने मछली के साथ, यानी उसकी माँ ने चोंच में मछली पकड़ा हुआ था, तो मछली के साथ अपनी माँ को अपने पास आते हुए देख करके, ही गेट्स एक्साइटेड, वह उत्तेजित हो जाता है, उतावला हो जाता है, ठीक है। तो उसने, मैंने पहले बता दी उसने क्या किया, वो चीखता है। तो पहली बार आपने लिख दिया कि उसने चीख मारी थी भूख से, तो भूख से चीख पड़ा जब उसकी माँ, उसे दिखी कि उसकी माँ उसके पास आ रही है मछली लेकर के। फिर से देखिए, टू ड्रा द अटेंशन ऑफ हिज फैमिली, द यंग सीगल क्राइज आउट ऑफ स्टारवेशन। टू ड्रा द अटेंशन का मतलब ध्यान आकर्षित करते हुए, ऑफ हिज फैमिली, अपने परिवार का, ठीक है, अपने परिवार का ध्यान आकर्षित करते हुए। द यंग सीगल क्राइज आउट ऑफ स्टारवेशन, छोटा सीगल पक्षी भूख से चिल्ला पड़ा। होपिंग हिज मदर वुड हेल्प, इस आशा में कि उसकी माँ उसकी मदद करेगी, यानी उसको ला करके खिलाएगी। ऑन सीइंग हिज मदर कम टू हिम, अपनी माँ को देख करके, कम टू हिम माने अपने पास आते हुए, विद द फिश, मछली के साथ में, ही गेट्स एक्साइटेड, वो बहुत उत्तेजित हो गया था। बस इतना सा लिखना है केवल आपको। इसके बाद देखिए तीसरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, यानी जितना मैंने लिखाया है ये स्कूल में लिखाया है, क्लास में, ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये एक्सपीरियंस के आधार पर लिखाया गया कि इसको कई बार पूछा गया है, ठीक है। और जो रिपीट करके पूछे गए हैं क्वेश्चन ना, वही ज़्यादा आने की संभावना, इस बार आप ध्यान दीजिएगा। और जो बाकी 2-3 लेसन आगे आने वाले हैं, जो पिछले साल नहीं आया था ना, वो छोड़िए, जितना आया है उसी को आप कर डालिए, उसी में से मिल जाएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। वाई डिड द यंग सीगल अटर ऑफ जॉयफुल स्क्रीम, वाई डिड द यंग सीगल अटर, अटर मीन्स बोलना होता है, कहना, स्पीक आउट करना। तो वाई डिड द यंग सीगल अटर, छोटा सीगल पक्षी क्यों, अटर मीन्स चीख पड़ा या बोल पड़ा, ऑफ जॉयफुल स्क्रीम यानी एक प्रसन्नतापूर्वक चीख से, यानी चीख, प्रसन्नतापूर्वक चीख क्यों मारी उसने। कहने का मतलब ये है कि चूंकि हिंदी और इंग्लिश तो देखिए अलग अलग लैंग्वेज है ना, तो हम लोग इसको हिंदी में कैसे समझेंगे कि यंग सीगल ने अटर ऑफ जॉयफुल स्क्रीम यानी खुशी से चीख क्यों मारी या खुशी से चीख क्यों पड़ा, छोटा सीगल पक्षी खुशी से क्यों चीख पड़ा, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसका आंसर देखिए। ऑन सीइंग हिज मदर कम टू हिम,
अपनी माँ को देख करके, कम टू हिम माने अपने पास आते हुए, विद फिश मछली के साथ में, ही गेट्स एक्साइटेड वह उत्तेजित हो जाता है। सो यंगर सीगल अटर्ड ए जॉयफुल स्क्रीम, इसलिए यंगर सीगल छोटा सीगल पक्षी अटर्ड ए जॉयफुल स्क्रीम एक प्रसन्नतापूर्वक चीख मारता है। अब देखिए ये जो चीज़ लाइन है ना, ठीक इसके पहले देखो ये आंसर में लिखाया गया है, ध्यान दीजिए आप। ऑन सीइंग हिज मदर कम टू हिम विद द फिश ही गेट्स एक्साइटेड, देखा ना। तो इस स्टाइल से लिखाते हैं हम लोग इस तरह से, ताकि अगर एक क्वेश्चन आपने याद किया हो तो आधा आंसर उसका दूसरे वाले में भी मैच कर जाए और आपको कोई नया क्वेश्चन का आंसर याद करने की आवश्यकता ना हो। तो आप ये वाला अगर याद करेंगे तो इसका आधा इसमें भी मिल जाएगा, ठीक है। अब जो है चौथा क्वेश्चन, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हमने बहुत कायदे से बच्चों को याद करा दिया है और लर्निंग प्रोसेस हमारे यहाँ चालू भी हो गया है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है, हाउ डिड द यंग सीगल स्टार्ट फ्लाइंग एंड ओवरकम हिज फियर ऑफ द वाटर। ये क्वेश्चन जो है पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए यहाँ हुआ क्या था, यहाँ डर पर विजय प्राप्त करने के लिए बताया गया है कि एक इंग्लिश में कहावत है कि डोंट डाई बिफोर योर डेथ, अपनी मौत से पहले मत मरिए। मतलब आपको हिम्मत का सामना करना पड़ेगा, जब तक मौत ना आए तब तक नहीं मरना चाहिए। और अगर हिम्मत है तो फिर आप हमेशा कामयाब रहेंगे, आपके अंदर पेशेंस रहेगा और अंत में आपकी विजय हो सकती है। वही इस पाठ का पूरा सार है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, हाउ डिड द यंग सीगल स्टार्ट फ्लाइंग, कैसे छोटा पक्षी उड़ना शुरू कर देता है, एंड ओवरकम और जीत जाता है, हिज फियर अपने डर को, ऑफ द वाटर पानी से, पानी से अपने डर को जीत जाता है। क्योंकि वो डर किससे उसको हो रहा था, पानी से, है ना। वो पानी में डर रहा था कि मैं कहीं गिर ना जाऊं, अगर मैं उड़ूंगा तो मैं गहरे समंदर में गिर जाऊंगा, ये उसके अंदर डर था। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और नंबर 1 पर मैं बोलूँगा अभी तक जो 3 क्वेश्चन है उसमें सबसे पहले इसको आप याद कीजिए, तुरंत याद कीजिए। देखिए, ही गेट्स मैडन्ड, मैड माने पागल होना जानते हैं, ही गेट्स मैडन्ड वो पागल हो जाता है। फिलहाल आपको क्या करना है, यहाँ पर डिड लगा है ना सेकंड फॉर्म, तो आंसर भी सेकंड फॉर्म में देंगे, इसलिए यहाँ पर ही गॉट मैडन्ड कर लेंगे, GOT, ही गॉट मैडन्ड वो पागल हो गया, आउट ऑफ हंगर भूख से, ही गॉट मैडन्ड आउट ऑफ हंगर वो भूख से पागल हो गया था, एंड टुक सेकंड फॉर्म लगाएंगे टेक का, एंड टुक ए डाइव और एक गोता लगाया, गोता लगाने, डाइव माने गोता मारना होता है, लेकिन आप ये बोलेंगे कि झपटा, गोता लगाना मतलब तेजी से झपटा, एट द फिश माने मछली की ओर, जो मछली उसकी माँ की बीक में थी, चोंच में थी, उसकी माँ चोंच में मछली लेकर के और उसे थोड़ा आकर्षित कर रही थी मेरी तरफ आओ, ताकि वो उड़ना तुरंत चालू कर दे। तो ही गॉट मैडन्ड आउट ऑफ हंगर, यानी जब उसने मछली को अपनी माँ की चोंच में देखा तो भूखा था सीगल पक्षी, तो पागल हो गया भूख से, है ना, भूख से पागल था ही पहले से, तो वही लिखा है ही गॉट वो हो गया, मैडन्ड माने पागल, आउट ऑफ हंगर भूख से, वो भूख से पागल हो गया था, एंड टुक ए डाइव और तेजी से झपटा, एट द फिश मछली पर, फॉरगेटिंग मीन्स भूल करके, फॉर ए मोमेंट एक क्षण के लिए, दैट मीन्स कि ही इज अफ्रेड टू फ्लाई उसको उड़ने से डर लगता है, उसको उड़ने से डर लगता है। यह बात थोड़ी देर के लिए वो भूल गया था और भूल करके वो क्या किया, उसने मछली पर झपट्टा मारा, नहीं झपटा वो, ठीक है। फाइनली अंत में ही टुक हिज फ्लाइट, अंत में उसने अपनी उड़ान भर ली, अंत में उसने उड़ान अपनी भर ली। चूंकि देखो यहाँ पर बहुत बड़ा हम नहीं कर सकते ना, हम टू द पॉइंट उत्तर देंगे कि झपटा मछली पर, और हालांकि वो गिरा नीचे, आपको तो पता ही है कहानी में क्या है, वो नीचे गिरा था, समंदर में गिरा, लेकिन उड़ान उसने भरना शुरू कर दिया था। तो हम लोग सीधा बोलेंगे कि उस मछली पर झपटा, और जब झपटा तो उड़ान भरना उसने शुरू कर दिया था। तो देखिए फाइनली अंत में ही टुक हिज फ्लाइट, उसने अपनी उड़ान भर ली। 10 इस प्रकार से ही ओवर केम वो जीत गया, हिज फियर अपना डर, एंड रियलाइज्ड और महसूस किया, दैट कि इट इज ऑल इन हिज माइंड, इट इज़ ऑल इन हिज माइंड, यानी कौन सी बात उसके दिमाग में थी, ये सारी बातें उसके दिमाग में थी, दैट ही वुड नॉट फ्लाई कि वो नहीं उड़ पाएगा। फिर से इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं बढ़िया समझाकर। देखिए, ही गॉट मैडन्ड वो पागल हो गया था, आउट ऑफ हंगर भूख से, एंड टुक ए डाइव एट द फिश और मछली पर झपट्टा मारा, फॉरगेटिंग भूल करके, फॉर ए मोमेंट थोड़ी देर के लिए, दैट ही इज अफ्रेड टू फ्लाई कि उसे उड़ने से डर लगता है। फाइनली अंत में ही टुक हिज फ्लाइट उसने अपनी आखिरी उड़ान भर ली। 10 इस प्रकार से ही ओवर केम वो जीत गया, हिज फियर अपने डर को, एंड रियलाइज्ड और महसूस किया, दैट इट इज़ ऑल इन हिज माइंड कि ये सारी बात उसके दिमाग में थी, यानी डर वाली बात।
तो ये आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे जैसे बता रहा हूँ ऐसे ऐसे मीनिंग निकाल कर आप आराम से इसको जो है याद कर लीजिए और आसानी से याद हो जाएगा आपको, बहुत ही सरल शब्दों में लिखाया गया है। अब एक आखिरी आंसर इसका है इस पार्ट 1 का। देखिए ये आंसर क्या है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है। What was the young seagull experience? What was the young seagull's experience? यानी छोटे सीगल पक्षी का अनुभव क्या था ड्यूरिंग हिज फर्स्ट फ्लाइट, अपनी पहली उड़ान के दौरान। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया भी है और इसलिए पूछा जा सकता है क्योंकि देखिए इस पाठ का सबसे बड़ा जो केंद्र है ना वो यही है कि वो कैसे अपने डर को जीत सका और उसका एक्सपीरियंस क्या रहा। क्योंकि जब हम डरते हैं ना तो हमारा एक्सपीरियंस पूछा जाता है, वही एक्सपीरियंस तुम दूसरों को शेयर करते हैं। तो देखिए सीगल पक्षी का अनुभव क्या था उड़ने के दौरान, तो देखिए फाइनली फॉलिंग फ्रॉम द लेज। लेज का मतलब वही सिलापट है ना, जो पत्थर की पट्टिका थी जिस पर वो बैठा हुआ था और वेट कर रहा था ना डर से। तो फॉलिंग फ्रॉम द लेज, उस पत्थर की शिला से, फॉलिंग मीन्स गिरते हुए। द सीगल वॉज टेरिफाइड, सीगल बहुत ज़्यादा टेरिफाइड मैंने भयभीत हो गया था। बट लेकिन सून ही स्टार्टेड सोरिंग, लेकिन जल्दी ही उसने स्टार्टेड मैंने शुरू कर दिया। सोरिंग मीन्स तैरना, तैरना का मतलब होता पानी में तैरना नहीं, सोर का मतलब होता हवा में तैरना। उसने तैरना शुरू कर दिया था तो उसने उड़ान भरनी शुरू कर दी थी। तो ही स्टार्टेड सोरिंग, उसने उड़ान भरना शुरू कर दिया था। एंड देन, और फिर फ्लाइंग, और उड़ गया। एंड फ्लाइंग मैंने उड़ गया कहने मतलब है उड़ना उसने शुरू कर दिया था। फ्लू अवे भी कर सकते हैं, ठीक है, या FLEW कर सकते हैं फ्लू। एंड देन फ्लू, ठीक है, FLEW भी कर सकते हैं, एंड देन फ्लू। अब देखिए यहाँ पर अगला जो है सेंटेंस है, ही फॉरगॉट, वो भूल गया था, दैट कि ही डिडंट ऑलवेज नो। डिड नॉट को आप लोग शॉर्ट में डिडंट बोलते हैं, तो ही फॉरगॉट, वो भूल गया था। ही फॉरगॉट दैट, वो भूल गया था कि ही डिडंट ऑलवेज नो हाउ टू फ्लाई, कि वो ये नहीं जानता है कि कैसे उड़ा जाता है। ही फॉरगॉट दैट ही डिडंट ऑलवेज नो। अब ऑलवेज छोड़िए, इसको काट देते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। ही फॉरगॉट, वो भूल गया था, दैट कि ही डिडंट नो, वो नहीं जानता था, हाउ टू फ्लाई, कैसे उड़ा जाता है ना, मतलब वो भूल गया था कि हाँ कैसे उड़ा जाता है वो नहीं जानता है, क्योंकि उसको डर था ना, वो नहीं जानता, उसके दिमाग में क्या था कि वो नहीं जानता कैसे उड़ा जाता है। लेकिन जब वो उड़ा तो उस वक्त भूल गया था वो, है ना, प्रेजेंस ऑफ माइंड उसका काम किया और तत्काल उड़ना शुरू कर दिया। तो वो सारी बात तो भूल गया था, क्योंकि जब अचानक देखिए हमारे यहाँ कोई समस्या आती है हमारे सम्मुख, तो उस वक्त हम तत्काल अपना निर्णय लेते हैं, फिर कुछ भी हो जाए आगे पीछे नहीं सोचते हैं। तो उसने आगे पीछे नहीं सोचा और उड़ान भरनी शुरू कर दी। तो उस वक्त क्या उसने सोचा, वो एक्सपीरियंस उसने क्या किया, यही बात तो है कि ही फॉरगॉट, वो भूल गया, दैट ही डिडंट नो हाउ टू फ्लाई, कि उड़ना वो नहीं जानता है, यानी उसको लगा कि मैं उड़ना जानता हूँ। हिज फियर सून टर्न्ड इनटू कॉन्फिडेंस, बहुत बढ़िया लाइन है देखिए, उसका डर सून मने जल्दी ही, टर्न मने बदल गया, इनटू कॉन्फिडेंस अर्थात आत्मविश्वास में। एज ही वॉज लैंडिंग जब वो लैंड कर रहा था अर्थात पानी में उतर रहा था, ठीक है, तो ही वॉज ऑफ्रेड, वो डरा हुआ था। बट सून, लेकिन जल्दी ही, बिकेम एट ईज, बिकेम मने हो गया, एट ईज मने आसान, उसके लिए आसान हो गया उड़ना। तो ये लाइनें बहुत आसान है, एक बार फिर से वापस हम लेते हैं, आराम से याद कर सकते हैं। देखिए इसमें तो आपने पैराग्राफ वाइज लिखा हुआ है ना, ऐसे ही आपको एग्जाम में लिखना है, लेकिन अगर आप अपनी प्रैक्टिस करना चाहें तो लाइन बाय लाइन लिख सकते हैं, एक एक लाइन 1 2 3 ऐसे अपना लाइन से लिख सकते हैं ना, लाइन डाल करके बाद अपना क्लियर कर लीजिएगा। तो देखिए फॉलिंग फ्रॉम द लेज, सिलापट से गिरते हुए। द सीगल वॉज टेरिफाइड, सीगल बहुत भयभीत था। बट सून, लेकिन जल्दी ही स्टार्टेड सोरिंग, उसने तैरना शुरू कर दिया, यानी हवा में तैरना शुरू कर दिया। एंड देन, और फिर फ्लू अवे, उड़ गया, इसको फ्लाइंग मत लिखिएगा, आप लिखिएगा फ्लू अवे, एंड देन फ्लू अवे, और फिर उड़ गया। ही फॉरगॉट, वो भूल गया था, दैट ही डिडंट नो हाउ टू फ्लाई, कि उड़ना नहीं जानता है, इस बात को वो भूल गया था। हिज फेयर सून टर्न्ड इनटू कॉन्फिडेंस, उसका डर, सून मीन्स जल्दी ही, टर्न मीन्स बदल गया, इनटू कॉन्फिडेंस अर्थात आत्मविश्वास में। एज ही वॉज लैंडिंग, ज्यों ही वो लैंड कर रहा था अर्थात पानी पे उतर रहा था, ही वॉज आफ्रेड, वो डरा हुआ था। बट लेकिन सून बिकेम एट ईज, लेकिन जल्दी ही बिकेम मीन्स हो गया, एट ईज माने आराम, कंफर्ट उसके लिए हो गया, एट ईज माने कंफर्ट, उसके लिए बड़ा आराम हो गया। क्योंकि जैसे पानी पे वो उतरा तो क्या हुआ, आपने पढ़ा था ना, उसका छाती और पेट का हिस्सा ये जो है पानी में टच होते ही सरफेस में तैरना शुरू कर दिया और डूबा नहीं वो, तो उसके लिए आसान हो जाएगा। तो थोड़ा सा आपको इसको मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन यह है कि आसानी से याद हो जाएगा, मैंने आपको मीनिंग इसकी बता दी है, ठीक है।